बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये सेकंड क्लास है हमारी ट्रेडिंग कोर्स का। फ़र्स्ट वाला क्लास हमने पढ़ा था, तो पहले शुरू में मैं कुछ बातें करूँगा बिकॉज़ ये जो बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस ट्रेडिंग में आपको लोग बोलते हैं कि हमारे या आपके इस ट्रेडिंग में 4 साल या 5 साल ज़रूर लगेगा, लेकिन ये लोग फालतू में बोलते हैं। आपको सिर्फ 3 से 4 मंथ देने होंगे और शर्त ये है कि आप मेहनत करेंगे, ठीक है। मेहनत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। और स्टार्टिंग में बिगिनर समझकर हमारी गलती भी ये होती है कि हम जब ट्रेडिंग में आते हैं और 1 या 2 दिन प्रॉफिट होता है तो हम अगले को समझाने लगने पड़ते हैं कि भाई हमने तो इससे बहुत प्रॉफिट किया, क्या आप भी स्पीड में आ जाए। अब जब आप उसे ये बता देते हैं, ख़ुद जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप सबको बताए फिरते हैं कि मैं ट्रेडिंग से इतना कमा रहा हूँ। आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स सबको पता होता है कि ये ट्रेडिंग करता है। 1 वीक आप लगातार कमाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट वीक आता है तो आप 1 या 2 दिन लॉसेस में जाते हैं और आपका अकाउंट फिर वॉश हो जाता है। इसके बाद आप डबल प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि आपने अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स सबको ये बता दिया होगा अपनी कामयाबी से पहले। आप इस चीज़ को आपने सबको बता दिया होता है जो नहीं बता देना चाहिए था। तो इस चीज़ से ज़रूर बचिएगा। लास्ट चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी सेविंग। ऐसा ही कि आपने अपने माशरे में ये चीज़ देखी होंगी। आप अगर अच्छी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि कोई एक वक्त ऐसा होता है कि कोई गांव के लोग हैं, कोई शहरों में रहते हैं, तो सबके लिए एक ऐसा होता है कि जो मज़दूर होता है पर कुछ अरसे के बाद वो अपनी कंडीशन में आ जाता है, अच्छी कंडीशन में आ जाता है। मतलब वो अमीर हो जाता है। वो अमीर कैसा होता है, वो जो भी कमाता है इसमें से कुछ ना कुछ सेविंग करता है। हम ट्रेडिंग जब करते हैं, जितने भी लोग हैं सबके लिए बात है कि आप जब भी प्रॉफिट करते हो तो उसे सेव करो। सबसे पहले तो सेविंग बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस कोर्स के बाद प्रॉफिटेबल हो जाए तो आपने तकब्बुर से बचना है। अगर आप तकब्बुर करते हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता फिर। और एक बात और, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में हम सब भाई मुस्लिम हैं, तो आप सबको इस चीज़ का पता होगा कि हम ये सोचते हैं कि जो हमारे नसीब में वो हमें मिलेगा। तो अल्लाह पाक ने सब कुछ लिखा हुआ होगा, रिज़्क़ देना होगा। 2026 आया है, हमें रिज़्क़ देगा। तो ये बात आपकी गलत है। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया, और ये इंसानों को सब मखलूक़ात पर भी हासिल है, क्योंकि इनके पास एक अक़ल ही इज़ाफ़ी है। अक़ल ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना ज़वाल और उरूज दोनों बदल सकते हैं। क्योंकि आप अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छे रास्ते पर चलोगे, या मेहनत करोगे तो आप एक अच्छी मंजिल की तरफ गामज़न रहेंगे और एक अच्छी मंजिल पाएंगे। तो ये तो था कुछ बातें। मैंने फर्स्ट वाले क्लास में भी बताया था कि शुरू में मैं कुछ बातें करूँगा, इम्पोर्टेंट और लाजमी बातें। तो चलिए अब चलते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ की तरफ। अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, तीसरा और चौथा स्ट्रेटजी है। 2 स्ट्रेटजी हमने फर्स्ट वाले क्लास में पढ़े थे, और 2 स्ट्रेटजी इंशाल्लाह आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अब मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग करता हूँ आप लोगों को, और बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजीज़ कैसे वर्क करता है और ये कहाँ पर वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने सेम लेवल, मैंने पहले फर्स्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें 2 लेवल्स मैंने आपको बताया कि हम किस जगह अपने लेवल, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, अपनी लाइन को किस जगह ड्रा करना है, और उस जगह सेम इस 2 स्ट्रेटजीज़ में आपने उस लेवल को ड्रा करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से लेता हूँ, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया है, चलो अच्छी बात है। फिर मैं एक आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से एक ये लेता हूँ, ठीक है। अब लेवल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो लेवल है वो ये है, यहाँ पर लेवल है, ठीक है। यहाँ नीचे ये 2 लेवल है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए, एक ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर एक ये लेवल है और एक ये नीचे वाला लेवल है, ठीक है। ये एक फर्स्ट वाला ये लेवल है, दूसरा वाला ये लेवल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम सेम ब्रेकआउट कैंडल को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने एक ही लाइन लिया, सही है। एक कैंडल मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर एक कैंडल आया है, एक कैंडल के बाद डायरेक्टली इस ग्रीन वाली कैंडल ने जो है ब्रेकआउट किया है। तो जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस ब्रेकआउट कैंडल से स्टार्ट करते हैं और 5वें कैंडल तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो एक कैंडल ये रहा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। इस कैंडल का ब्रेकआउट हो गया तो फिर फर्स्ट वाला जो कैंडल है हमारा ये रहा,
दूसरा कैंडल ये रहा, तीसरा कैंडल जो है ये रहा, सही है, चौथा कैंडल ये रहा, पांचवा कैंडल जो है ये ग्रीन वाला कैंडल, ये हमारे ट्रेड का जो है कैंडल है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारा ट्रेड का कैंडल कैसा है, तो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कंडीशन हमें स्ट्रेटजी में फॉलो करना है कि हमें क्या करना है स्ट्रेटजी में। हमें यहाँ पर इस कैंडल के पांचवें कैंडल जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट कैंडल के बाद हम इस ब्रेकआउट कैंडल से शुरू करेंगे। तो एक कैंडल ये रहा, दूसरा कैंडल ये रहा, तीसरा कैंडल ये रहा, चौथा कैंडल ये रहा और पांचवा जो कैंडल है वो ग्रीन वाला, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ये पांचवा कैंडल है। और हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, हम इस जो है रेड वाला फर्स्ट वाला रेड कैंडल है, इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। इसका अपोजिट कैंडल जो है वो ग्रीन वाला है, तो हम इसके जो है अपोजिट ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो विन होगा, ठीक है। ये तीसरा वाला स्ट्रेटजी हमारे पास। अब ये कह रहा है हमें कि यहाँ पर जब आप लोग ऐसे लेवल ड्रा करेंगे, फिर यहाँ पर आप लोग देखिए ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, तो फिर आप लोग ऐसे करो कि इस कैंडल से स्टार्ट करो, ये पेस्ट वाला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये चौथा कैंडल, ये पांचवा कैंडल जो है, पांचवें कैंडल पे आपने ट्रेड करना है, वो भी किस डायरेक्शन में, वो भी जो आपने जिस जगह लाइन ड्रा करना है। इसके फर्स्ट वाले कैंडल को देखो, फर्स्ट वाला जो कैंडल है वो यहाँ पर रेड कैंडल है, तो इसका अपोजिट जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, तो आपने ग्रीन के लिए ही ट्रेड करना है और आपका जो ट्रेड है वो डेफिनेटली विन होगा। ये तो था तीसरा स्ट्रेटेजी। अब चौथा स्ट्रेटेजी कौन सा है, जो चौथा स्ट्रेटेजी है वो हमें क्या करना है, सेम लेवल लेना है, सेम लेवल लेना है, सेम ब्रेकआउट करना लेना है, ठीक है। जब सेम ब्रेकआउट हो जाए, फिर यहाँ पर हमें देखना है कि जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि हम लेवल को ड्रा करेंगे और हमारे पास ब्रेकआउट वाला कैंडल आ जाए, तो अगले वाले स्ट्रेटजी में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए तो हम ब्रेकआउट कैंडल से स्टार्ट करेंगे और पांचवें कैंडल पे ट्रेड करेंगे इस फर्स्ट वाले कैंडल के अपोजिट। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाता है, वो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाता है कि जब हमारे पास ऐसे सेम ब्रेकआउट हो जाए तो हम ब्रेकआउट कैंडल को स्किप करेंगे। थर्ड वाले स्ट्रेटजी में, ये पिछला वाला जो स्ट्रेटजी है, इसमें हमने बताया कि यहाँ पर हम ब्रेकआउट कैंडल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन चौथी स्ट्रेटजी में हम ब्रेकआउट कैंडल को स्किप करके ब्रेकआउट कैंडल के बाद हम इससे स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम जो है नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक रेड वाला एक कैंडल, ये जो ग्रीन वाला है ये दूसरा, ये रेड वाला तीसरा, ये चौथा, ये पांचवें कैंडल पे हमें ट्रेड करना है, लेकिन इस फर्स्ट वाले जो है इसकी सेम डायरेक्शन में हमें जाना है। यहाँ पर तो हमारा इस कैंडल पे तो हमारा लूज हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से बताया कि 90% ये जो स्ट्रेटजीज है अक्सर मार्केट में 10% MTG आता है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वाला स्ट्रेटजी है इसने डायरेक्टली वर्क किया है, लेकिन ये चौथा जो स्ट्रेटजी है इस यहाँ पर इसका जो है MTG आया है, ठीक है। तो ये चौथा स्ट्रेटजी है और तीसरा और चौथा स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसको समझिए और इस पर खूब सारा काम करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जल्दी सीख जाओगे। तो चलिए मैं लाइव ट्रेड ढूंढता हूँ और फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो फिर आप लोगों को समझ आएगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा कुछ क्लास को रोकता हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद हमें एक ट्रेड मिला है यहाँ पर, वो भी किस डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला और दूसरा स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करें तो फर्स्ट वाला स्ट्रेटजी यहाँ पर हमने एक ये लेवल लिया, ठीक है। यहाँ पर तो ब्रेकआउट कैंडल ये रहा, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आया है तो फर्स्ट वाला स्ट्रेटजी विक के बेस पर और बॉडी के बेस पर दूसरा स्ट्रेटजी यहाँ पर अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बॉडी के बेस पर डाउन के लिए ये कैंडल आया है नेक्स्ट, तो आप लोगों ने इसको स्किप करना था और इस पर MTG अप साइड के लिए विक के बेस पर लिया था, तो ये आपका विन होता है। उस नेक्स्ट जो कैंडल है वो डाउन डायरेक्शन के लिए हमें एक प्रेडिक्शन देता है, ठीक है। वो किस बेस पर, वो हमने जो आज थर्ड वाला स्ट्रेटजी पढ़ा है, ठीक है, वो इसके बेस पर मैंने लिया है। यहाँ पर इसके अपोजिट ट्रेड करना है। जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट कैंडल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास मार्केट में ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, जब हमारे पास ब्रेकआउट आ जाए तो ब्रेकआउट से हम स्टार्ट करेंगे। ब्रेकआउट कैंडल एक ये कैंडल रहा, दूसरा जो कैंडल है वो ये रहा, तीसरा जो कैंडल है वो ये रहा, चौथा ये ग्रीन वाला कैंडल है, ठीक है। और ये जो पांचवा कैंडल है ये ट्रेड कैंडल है, ठीक है, ट्रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में, सीधा मैंने लिया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर ये ट्रेड आपके लिए ज़्यादा तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड नए MTG लेता और मैं फिर आपके लिए लेता। अब ये चौथा स्ट्रेटजी है तो फिर मैं उस छोटे स्ट्रेटजी के बेस पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, वो भी अप डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि चौथा स्ट्रेटजी अब यहाँ पर हमें बता रहा है कि जब हमारे पास ऐसे लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो हम ब्रेकआउट कैंडल को स्किप करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास ऐसे ब्रेकआउट हो जाए तो हम इस ब्रेकआउट कैंडल को स्किप करेंगे। जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए ब्रेकआउट कैंडल को हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद एक कैंडल ये रहा, दूसरा कैंडल ये रहा, ये तीसरा कैंडल रहा, ये चौथा कैंडल रहा, ये पांचवा कैंडल हमें ट्रेड करना है, वो भी किस डायरेक्शन में,
ये फर्स्ट वाला जिस जगह हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था या हमने लाइन लगाया था, रेक्टेंगल लगाया था, तो इसके सेम डायरेक्शन में जाना है। इसके फर्स्ट वाले जो कैंडल है इसके सेम डायरेक्शन में हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब देखते हैं, थोड़े सेकंड्स बाकी है। आप लोगों के सामने मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। 2 बैक टू बैक विन हो गई है, ठीक है। हाँ, ये तो विन हो गया। अब यहाँ पर ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कभी कभार कि यहाँ पर हमारा जो ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो ये थर्ड वाला स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करो तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, पाँचवा कैंडल यहाँ पर अगर इनकेस अगर ये हमारे पास अप के लिए जाता तो फिर हमने हमारे पास तो एक कंफर्मेशन इसका जो तीसरा वाला स्ट्रेटजी है इसका डाउन डायरेक्शन के लिए MTG था, और जो था वो चौथा स्ट्रेटजी के बेस पर वो कैंडल जो था वो अप डायरेक्शन में था, ठीक है। इनकेस अगर ये तीसरा वाला स्ट्रेटजी के बेस पर यहाँ पर ये ट्रेड लॉस होती तो फिर ये कंडीशन आ जाती है कि हम नेक्स्ट ट्रेड में यहाँ पर ना MTG लेता ना हम आपके लिए डायरेक्टली ट्रेड लेता, ठीक है, चौथे स्ट्रेटजी के बेस पर। तो एक कंफर्मेशन फिर आपके लिए होता और एक कंफर्मेशन डाउन के लिए MTG होता। तो फिर हमने उस कैंडल पे स्किप करना था, क्योंकि इनकेस अगर यहाँ पर हमारा MTG फिर उस कंडीशन में लॉस होता है जब हम ऐसा हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाता है तो फिर हमारा MTG भी लॉस होता है। फिर जब हम उस कैंडल को स्किप करेंगे और वो MTG के फेवर में आ जाता है वो ट्रेड, तो फिर हमने आपके लिए MTG लेना है वो चौथे स्ट्रेटजी के बेस पर, ठीक है। तो ये तो था 4 स्ट्रेटजीज मैंने बताई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करें फर्स्ट वाला स्ट्रेटजी ब्रेकआउट, ठीक है। फर्स्ट वाली क्लास में मैंने आपको 2 स्ट्रेटजी बताई थी। जब हमारे पास ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है उसके विक को देखो, विक के बेस पर ट्रेड करो। दूसरा स्ट्रेटजी है कि हमारे पास सेम लेवल पे हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल आ जाए, ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल आता है इसकी बॉडी को देखो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए दोनों स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करो तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये जो कैंडल आई इसका विक जो है अप साइड के लिए बड़ा है और बॉडी डाउन साइड के लिए है। तो यहाँ पर हमने इस कैंडल पर ट्रेड करना था, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इस कैंडल पर हम जब ट्रेड करते हैं तो इस कैंडल को हम स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन बॉडी के बेस पर डाउन के लिए है और विक के बेस पर अप के लिए है। तो फिर हमने यहाँ पर अवॉइड करना है, यहाँ पर हमने वेट करना है। जब ये जिस अगर ये विक के फेवर में जाता है ये ट्रेड तो फिर हमने डाउन डायरेक्शन में ले जाना है। अगर ये यहाँ पर अब ये बॉडी के फेवर में आ गया है तो हमने यहाँ पर अप के लिए ट्रेड करना है, ठीक है, विक के बेस पर MTG लेना है। तो हमारा ट्रेड जो है डेफिनेटली 100% विन होगा, ठीक है। अब ये तीसरा वाला स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करो जो आज मैंने बताया है। यहाँ पर सेम लेवल ब्रेकआउट हो जाना, फिर ब्रेकआउट कैंडल के बाद ब्रेकआउट कैंडल से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये चौथा कैंडल, ये पांचवा कैंडल पे हमें डाउन डायरेक्शन में के लिए ट्रेड करना है। अब आप लोग यहाँ पर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि हम अपोजिट ट्रेड कैसे लेंगे, कैसे डाउन डायरेक्शन के लिए? तो आप लोगों ने जिस 2 कैंडल्स पे आप लोगों ने लेवल ड्रा किया है तो इसके फर्स्ट वाले कैंडल को देखो और इसके अपोजिट, अब ये ग्रीन कैंडल है, इसका अपोजिट कैंडल क्या है? रेड कैंडल है। तो फिर आप लोगों ने रेड कैंडल के लिए ही ट्रेड करना है। अगर आप लोग यहाँ पर लेवल लेते, ठीक है, यहाँ पर और ऐसा कंडीशन आ जाते तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर देखिए जिस जगह आपने लेवल को ड्रा किया है तो इसके फर्स्ट वाला कैंडल अब यहाँ पर रेड है तो फिर आप लोगों ने ग्रीन के लिए ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये तीसरा स्ट्रेटजी है। और चौथा स्ट्रेटजी ये है कि जब हमारे पास ऐसे सेम लेवल ब्रेकआउट हो जाए तो हम चौथे स्ट्रेटजी में, तीसरे स्ट्रेटजी में हमने ब्रेकआउट कैंडल से स्टार्ट करना था। अब हम चौथे स्ट्रेटजी में ब्रेकआउट कैंडल को स्किप करके ब्रेकआउट कैंडल के बाद कैंडल से स्टार्ट करेंगे और 5वें कैंडल पे ट्रेड करेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में? तीसरे वाले स्ट्रेटजी में हमने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना था, लेकिन चौथे स्ट्रेटजी में हमने सेम डायरेक्शन में ट्रेड करना है ग्रीन के लिए यहाँ पर। और ग्रीन के लिए अगर आप लोग यहाँ पर देंगे तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक रेड वाला एक कैंडल, ये दूसरा रेड वाला दूसरा कैंडल, ये तीसरा ग्रीन वाला तीसरा कैंडल, ये चौथा रेड वाला चौथा कैंडल, ये 5वां जो ग्रीन वाला कैंडल है इस पर ही आपने अप डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये तो था 4 स्ट्रेटजी, ठीक है। हमारा जो 2 क्लासेस हैं वो कवर हो गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।